हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 9 के फिजिक्स में न्यूमेरिकल आज फिर लेके चलेंगे जो लेसन 2 से है। पिछले वीडियो में हमने न्यूमेरिकल बताए थे जो लेसन 2 से था। आज आगे की ओर जो है फिर जो है न्यूमेरिकल बताते हैं एनसीईआरटी से। तो देखते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। An automobile vehicle has a mass of 1500 kg. What must be the force between vehicles and road if the vehicle is to be stopped with a negative acceleration of 1.7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर? ठीक है, तो मास ऑफ जो है ऑटोमोबाइल्स दिया हुआ है। सॉल्यूशन mass of vehicle m equal to 1500 kg। ठीक है, what must be the force निकालना है between the vehicles and road if the vehicle is to be stopped with a negative acceleration of vehicle a equal to minus 1.7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। माइनस इसलिए क्योंकि नेगेटिव एक्सेलरेशन मीन्स रिटार्डेशन अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। तो नेगेटिव एक्सेलरेशन माइनस 1.7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अब जो है निकालना है फोर्स बिटवीन व्हीकल्स एंड रोड। फोर्स बिटवीन vehicles and road F equal to what? F equal to, we know that force F equal to m into a F equal to 1500 kg into minus 1.7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। F equal to 1500 into minus 2/10, जीरो कट गया। 150 माइनस 70 मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आएगा? फोर्स कितना आया? 2550। तो ये आएगा माइनस 2550 न्यूटन। So the force between vehicle and road is 2550 न्यूटन अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये माइनस नेगेटिव फोर्स है, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है जो अपोज द डायरेक्शन ऑफ मोशन, डायरेक्शन ऑफ मोशन को अपोज कर रहा है, मोशन को अपोज कर रहा है, इसलिए फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हो जाएगा ये
माइनस 2550 न्यूटन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हो गया। क्वेश्चन 2 है कि 800 kg 8000 kg engine pull a train of 5 wagons each of 2000 kg along a horizontal track if the engine exerts a force of 40,000 Newton and the track offers the friction force 5,000 Newton, then calculate first the net accelerating force, second the acceleration of the train, third the force of wagon 1 on wagon 2, यानी wagon 1 और wagon 2। अब पहले ये जानिए कि एक ट्रेन है, यहाँ पे एक ट्रेन, जैसे मान के चलिए कि ये ट्रेन है, ठीक है। ये ट्रेन हो गया, ये रेलवे ट्रैक है, ठीक है। अब इसमें क्या है कि ये इसका वजन कितना है, 8000 kg, ठीक है। और 5 वैगन्स 1 2 3 4 5 वैगन्स ईच ऑफ 2000 kg, तो सभी का जो वजन है वो 2000 kg है। 2000 kg सभी वैगन का जो वेट है, मास है, वो 2000 kg है। तो ये हॉरिजॉन्टल ट्रैक पे इफ द इंजन एक्सर्ट द फोर्स, ठीक है ना, इंजन जो है फोर्स एक्सर्ट करता है किस पे, वैगन पे। कितना फोर्स एक्सर्ट कर रहा है, 40,000 न्यूटन, ठीक है। तो ये इधर खींच रहा है 40,000 न्यूटन फोर्स से, ठीक है। 40,000 न्यूटन फोर्स से इधर खींच रहा है इंजन, एंड द ट्रैक ऑफर द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन 50,000। और ट्रैक जो है, ये ट्रैक फोर्स जो है अप्लाई कर रहा है पीछे की ओर, मैंने फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अप्लाई कर रहा है 5,000 न्यूटन, 5,000 न्यूटन जो पीछे की है ना, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अप्लाई हो रहा है इस पे 5,000 न्यूटन। तो नेट एक्सेलरेटिंग फोर्स क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिखिए फर्स्ट ए, नेट एक्सेलरेटिंग फोर्स इक्वल टू फोर्स exerted by engine minus force offered by
by track, force of friction, offered by track. ठीक है, तो नेट एक्सेलरेटिंग फोर्स कितना हो जाएगा? नेट एक्सेलरेटिंग फोर्स इक्वल टू फोर्स एक्सर्टेड बाय इंजन 40,000 न्यूटन माइनस 5,000 न्यूटन, that is equal to 35,000 न्यूटन. तो नेट एक्सेलरेटिंग फोर्स जो है आपका वो 35,000 न्यूटन हो गया. ठीक है, अब नेक्स्ट जो है हम देखेंगे कि द एक्सेलरेशन ऑफ द ट्रेन. एक्सेलरेशन जो है ट्रेन का एक्सेलरेशन हमको निकालना होगा. तो बोर्ड को थोड़ा अरेंज करना होगा. तो सेकेंड के लिए द एक्सेलरेशन ऑफ द ट्रेन, तो नेट एक्सेलरेशन ऑफ द ट्रेन क्या हो जाएगा? ए इक्वल टू व्हाट? क्लियर है. और नेट एक्सेलरेटिंग फोर्स F इक्वल टू 35,000 न्यूटन. मास ऑफ द वैगन, तो आपका सिंस मास ऑफ one wagon (2,000 kg), so mass of 5 wagons, 5 into 2,000 equal to 10,000 kg. ठीक है, we know that F equal to M into A equal to F upon M, A equal to 35,000 upon 10,000 माइनस हो गया. यह है कितना? 35 अपॉन 10. ए इक्वल टू 3.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. तो दिस इज द नेट एक्सेलरेशन ऑफ द ट्रेन. ए इक्वल टू 3.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. तो ये इस तरह से हम निकालेंगे एक्सेलरेशन. तो आप आंसर देख लीजिए. ठीक है, अगला जो है थर्ड नंबर पे चलेंगे. द फोर्स ऑफ वैगन, वन ऑन वैगन 2. एक वैगन जो है दूसरे वैगन पे कितना फोर्स अप्लाई कर रहा है ये निकालना होगा. तो पहला वाला जो बनाए थे अभी जो फिगर, उसमें पहला वाला जो वैगन है वो दूसरे वाले वैगन पे कितना फोर्स अप्लाई कर रहा है वो निकालना है. तो देखते हैं. तो नेक्स्ट है थर्ड लास्ट, द फोर्स ऑफ वन वैगन ऑन वैगन 2. द फोर्स ऑफ वैगन 1 ऑन वैगन 2 इक्वल टू मास ऑफ 4 वैगन. क्योंकि पहला पांच वैगन था तो 5 वैगन में पहला जो है छोड़कर बाकी कितना बच गया? तो 4 बच गया. तो मास ऑफ 4 वैगन यहाँ पे होगा, है ना, पहला छोड़कर, फर्स्ट छोड़कर. तो मास ऑफ 4 वैगन, तो फोर्स इक्वल टू कितना हो गया? फोर्स को मास ऑफ 4 वैगन, तो 4 इंटू 2,000 kg प्लस एक्सेलरेशन ऑफ ए ट्रेन. एक्सेलरेशन अभी निकाले थे, कितना निकाले थे? 3.5 मीटर पर सेकेंड. 3.5 मीटर पर सेकेंड. ठीक है,
अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 2 जा 8, 8 मल्टीप्लाई 3.5, तो एक जीरो माइनस हो जाएगा, कितना हो गया 35 इंटू 8 0 4, तो फोर्स इक्वल टू 28,000। न्यूटन, ठीक है। तो ये नेट जो है फोर्स जो है अप्लाई होता है, वन वैगन जो है तो वैगन 2 पर फोर्स अप्लाई कर रहा है। इस तरह से जो है हम न्यूमेरिकल बनाते हैं। पावर चला गया है ना। फिर जो है नेक्स्ट क्वेश्चन में हम देखेंगे। ओके, थैंक यू।